बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों यहां पे आपने लेने हैं 3 प्याज और साथ में लेना है हाफ कप बेसन। ऐसी सब्ज़ी तैयार होगी जिसका टेस्ट आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया होगा। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है, जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप बेसन है तो इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है नमक, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड किया है, हाफ टी स्पून जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें ऐड कर देना है चटपटा सा चाट मसाला। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी पैकिंग का ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुला वाला यूज़ किया है। एक ही काम है, बाकी आपकी मर्जी। चलें, अच्छी तरह से हमने इन सारे खुश्क मसालों को पहले इसमें ऐड करके ना मिक्स कर लेना है। पानी हमने बाद में ऐड करना है ताकि मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब आपने जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ग्रेजुअली पानी ऐड करना है ताकि मिक्सिंग का आपको अंदाज़ा हो सके और आपको जो है थिकनेस का अंदाज़ा हो सके कि आपने थिकनेस कितनी करनी है इसकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने इसको हार्ड बनाना है। लेकिन एक चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि इसको आपने जो है दोस्तों लम्स फ्री बनाना है। इतनी शानदार किस्म की रेसिपी कि यकीन करें चिकन या फिर आप मीट भूल जाएंगे कि आपने जो है कभी खाया होगा। ये ऐसी कमाल की रेसिपी है कि आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। चलें, इसको मिक्स करके इतनी सी थिकनेस रखनी है, इसको कर देंगे साइड पे। दूसरी तरफ हमने एक प्लेट में लिए हैं 3 प्याज। अगर तो दोस्तों आपके पास बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज हैं, ठीक है, फिर आपने जो है 2 ही लेने हैं। अगर लार्ज साइज़ के हैं, बिग साइज़ के हैं, और अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो फिर आपने 3 लेने हैं। आधे हमने एक कटोरी में निकाल के साइड पर कर देने हैं। बाकी ये जो आधे रह गए हैं इनको अच्छी तरह से हमने बारीक चॉप सा कर लेना है। इनका क्या करना है ये बाद में बताऊंगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी पैन या दोस्तों आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, जिसमें आपका हाथ इजीली चल सके या फिर जिसमें कुकिंग करते हुए आपको मज़ा आए। चलिए ये चॉप किए हुए प्याज जो है इसमें हमने ऐड कर देने हैं। बर्तन को हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। ये वाला क्लिप मैं जानबूझ के दिखाता हूँ, वैसे मैं हर बर्तन ही साफ़ करता हूँ। ये वाला क्लिप कभी कभार मैं जानबूझ के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके और आप लोगों को जो है मैं रिमाइंड करा सकूं कि बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, रिज़्क को ज़ाया ना किया करें। चलें, अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना है, लेकिन प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका कलर आपने चेंज करके रख देना है। हल्का सा लाइट पिंक सा इस तरह सा कलर आ जाए ना तो काफ़ी होगा। ठीक है, ज़्यादा जो है इस रेसिपी में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं कि इसके कलर को ज़्यादा जो है आपने करना है या फिर इसको ज़्यादा फ्राई करके गोल्डन ब्राउन सा कर देना है, हरगिज़ नहीं। चलें, यहाँ पे हाफ टी स्पून हमने ऐड करना है दोस्तों लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसका जस्ट आपने कच्चापन दूर करना है, हाफ टी स्पून इसमें काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है कि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। चलिए जी, इसके बाद जो अगली चीज़ हमने ऐड करनी है, ये जो सब्ज़ी मैं आज बनाने जा रहा हूँ यकीनन आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई होगी। ये इतनी कमाल की रेसिपी है, मुझे बहुत ही पसंद आती है। तो इंशाल्लाह आप हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी इसको बनाया करेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। साथ में 2 टमाटो लिए हैं जिनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली थी, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, और इस तरह से ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो प्याज की जगह प्याज की तरह जो है आप इसको छोटा छोटा बारीक करके टमाटर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बननी चाहिए और इसको स्मूथी सी ग्रेवी इसकी बनाने के लिए आपको जो है टमाटो की प्यूरी ही ऐड करनी चाहिए। ठीक है, चलें, अब हमने यहाँ पे इसका कच्चापन दूर करना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। मैं हमेशा वीडियो हर कोई बनाता हूँ जब खाने वाली, तो उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि जितनी किसी हंडिया की भुनाई अच्छी की जाए वो हंडिया उतनी ही मज़ेदार बनती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून के करीब। आप दोस्तों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलें, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे ऐड किया है गरम मसाला। ठीक है, फिलहाल ये 4 मसाले यहाँ पे ऐड करके इनकी भुनाई जो है करेंगे, इनका कच्चापन जो है दूर करेंगे। बाकी आगे जाके मज़ीद चीज़ें और मज़ीद मसाले हमने ऐड करने हैं जो कि इसके टेस्ट को आसमानों की बुलंदियों पे ले जाएगा। और आप जब इसका एक बाइट लिएंगे ना तो इंशाल्लाह आप मुझे जो है दुआएं देंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई जो है करनी है और इसका कच्चापन दूर करना है। मसालों की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने तक जो है आपने इसकी भुनाई करते रहना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून
पानी इसमें ऐड करना है ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी जो ग्रेवी है वो शानदार किस्म की तैयार हो। और उसके लिए आपने इसको स्मूथी सा बनाना है और इसकी भुनाई आपने अच्छी खासी करनी है। कम से कम 10 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे मसाले ऐड किए हैं जी। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून आपने यहाँ पे ऐड कर देना है कोरमा मसाला। सो आपको जो है इसकी ऐसी फीलिंग्स आएंगी, इसका ऐसा अरोमा महसूस होगा कि आप जो है चिकन या फिर मीट खा रहे हैं, लेकिन ये चिकन या मीट नहीं है, पर है बहुत ही कमाल की चीज़। इंशाल्लाह इसकी भुनाई भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत ही कमाल की जो है हमने हंडिया रेडी करनी है। और ये मेरा दावा है कि एक बार जब आप इसे बना लेंगे तो हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार इसको बनाना अपना शर्फ समझेंगे और इसको आप लाजमी बनाया करेंगे। छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। और यहाँ पे हमने जब इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर देनी है तो यहाँ पे हमने इसमें पानी ऐड करना है। दोस्तों पानी इसमें जाएगा 1.5 गिलास, यानी 1.5 गिलास आपने पानी का ऐड करना है। इसको ऐड कर देने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको हिला देना है एक बार कि सारे मसाले इस पानी के अंदर यकजान से हो जाएं। अब इसकी साइड्स जो है साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे और इसको हमने कवर कर देना है। जस्ट एक बॉयल आने तक हमने इसको जो है इस पर कवर करके रखना है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, ये जो बेसन हमने रखा था मिक्स करके, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे प्याज बाकी जो बचा के रखे थे इसमें ऐड कर देने हैं और इनको जो है मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, ठीक है। सो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें जो है आप जो है धनिया पाउडर की जगह, खुश्क धनिया पाउडर की जगह जो साबुत धनिया होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने इसमें जो है पाउडर ही ऐड करना है, ठीक है, जो हमने शुरू में ऐड किया था। यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे 2 से 3 इस तरह से काट के। आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों बारीक बारीक से ना आलू भी काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इंतहाई बारीक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इनको फ्राई नहीं करना, वैसे पकाना है। तो इसलिए अगर आलू आपने ऐड करने हैं तो इंतहाई किस्म के बारीक होने चाहिए। लेकिन इस सालन में प्याज के पकौड़े बहुत ही शानदार किस्म के लगे, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना, फ्राई किए बगैर बनाना है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलें अब इस तरह से 1 बाय 1 आपने जो है सारे पकौड़े इसमें रख देने हैं। तो ये देखें जी शानदार किस्म के पकौड़े हमने इसमें रख दिए हैं। साइज़ आपने छोटा या बड़ा रखना है वो आपकी मर्ज़ी। अब हमने इसको कवर करके पकाना है। जल्दी से वीडियो को कवर करते हैं तो इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए आपने कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके रखना है। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये सारे खुल जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। फ्लेम का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। तो 10 मिनट के बाद शानदार किस्म की खुशबू जो है वो हमारे सालन से आ रही है। लेकिन एक साइड से अभी हमने इसको पकाया है तो दूसरी साइड से हमने इसको तसल्ली करना है कि दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये पकौड़े पक जाए। और ग्रेवी ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है, पकौड़ों ने जो है ग्रेवी को काफ़ी हद तक जो है अपने अंदर जज़ब कर लिया, ठीक है। तो ये देखें 1 बाय 1 किसी चीज़ के सहारे की मदद से आपने जो है ये सारे पकौड़े आहिस्ता से 1 बाय 1 पलट देने हैं। शानदार किस्म की खुशबू जो है वो हमारे किचन से आ रही है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना कमाल का सालन जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। तो माशाल्लाह इस तरह से आप बनाएंगे तो सारे ही तारीफ़ करेंगे। कभी कभार मेहमान आ जाएं जिसके साथ आपकी ज़्यादा फ्रैंकनेस हो तो उसको ये भी चखा दिया करें, इंशाल्लाह आपसे रेसिपी लास्ट में पूछ के जाएंगे। चलें अगेन हमने कवर करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आप देखेंगे कि कमाल किस्म के हमारा जो है पकौड़ों का सालन रेडी हो चुका है। इसको हमने बिना ऑयल यूज़ किए बनाया है, यानी हमने जो है पकौड़े ऑयल में फ्राई नहीं किए। जिन लोगों को एलर्जी है ऑयल से या फिर जिनको फैटी लीवर वगैरह इस तरह की अल्लाह ना करे बीमारियाँ हैं तो ऑयल से दूर रहते हैं ना, तो उनके लिए ही बेस्ट चीज़ है, ठीक है। सो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म का हमारा सालन रेडी है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। इसको फाइनल किस तरह से करना है, इसके ऊपर जाएगा इस तरह से धनिया, साथ में कसूरी मेथी, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से गरम मसाला डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो हल्का सा उसका भी छिड़काव करेंगे तो इंशाल्लाह खुशबुएं जो हैं 7 मोहल्लों तक इसकी जाएंगी। चलें फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको कवर करके दम पे रखेंगे इसी हीट पे 2 मिनट के लिए जस्ट। और 2 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप जो है जायके की वादियों में घूमते चले जाएंगे। दोस्तों शानदार किस्म का हमारा जो है सालन बन के तैयार हो चुका है। खूबसूरत सी प्लेट लेंगे, खूबसूरत सा मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन जो है हमने इसमें इस तरह से निकाल देना है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो प्लीज़ आपने जो है इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है, लाइक भी करना है और साथ में प्यारा सा कमेंट भी करना है। इस सालन को आपने लाजमी से ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त और मुझे लाजमी बताइए कि आप पाकिस्तान के किस शहर
या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।